रसोई घर में भूलकर भी रात को बर्तन ना छोड़ें जूठे, क्योंकि जूठे बर्तन छोड़ने से दरिद्रता आती है, सुख शांति चली जाती है, घर की बीमारियां आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जूठे बर्तन, इसलिए रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने लगते हैं तो घर में कलेश, विकार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। इसलिए हमें रसोई घर को साफ़ रखना चाहिए और हमेशा बर्तन धुले हुए होने चाहिए। रात को जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, नहीं तो इससे दरिद्रता आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी आ जाती है। और पहले जब हमारी दादी नानी काकी माँ भी बोला करती थी कि जो बर्तन होते हैं वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं बर्तन, तो फिर इसलिए उनको धो के बर्तन रखने चाहिए। और हमें अपने रसोई घर में एक अन्नपूर्णा माँ की फ़ोटो ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर के रसोई घर के भंडार भरे रहें और किसी चीज़ की कमी ना हो। कोई भी सामान की कभी भी किसी चीज़ की मतलब कमी पड़े ही ना। और माँ अन्नपूर्णा भंडार भर के रखती है। अगर आपने ये प्रैक्टिकल की हुई बात है, अगर आपने माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो अगर किचन में रखी है तो कभी भी आपके भंडारे में कमी नहीं होगी। चाहे जितने लोग खाना खाने आए, कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। और रात को बर्तन जूठे बिल्कुल ना छोड़ें। और जब हम किचन में जूठे बर्तन होते हैं उसमें खाना छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल ना करें। जो लोग खाना खाते हैं और थाली में खाना छोड़ते हैं, वो दरिद्रता की निशानी होती है और कमज़ोरी और बीमारियां घेरे रहती हैं। इसलिए हमें जितना खाना खाना है उतना ही थाली में लेना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अन्न की बर्बादी होती है और अन्नपूर्णा माँ का भी अपमान होता है। इसलिए हमें खाना उतना ही डालना चाहिए अपने बर्तनों में जितना हमें खाना है। और दूसरी बात ये है कि जब हम छोटे थे तो हमें सब लोग बोलते थे कि खाना है ये बर्बाद हो गया, वो हो गया, लेकिन हमें यही सिखाया गया है कि जितना आपको खाना खाना है उतना ही थाली में डालें खाना। और एक उपाय ये भी है, अगर आपकी किचन बड़ी है और अगर आप उसमें खाना बैठकर ज़मीन पर खाते हैं, धोने वाले अगर खाते हैं, तो आप यकीन मानिए एक यह उपाय ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपने किचन में बैठकर खाना खाया है ज़मीन पर, तो कभी भी आपके भंडारे में कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माँ मतलब हर चीज़ से संपन्न हो जाओगे। ये बिल्कुल 110% बात प्रूफ की हुई है। नहीं तो आज ही आप करके देखिएगा। आज से 1 महीने तक करिएगा और आपको पता चलेगा किचन में बैठ के खाना खाने से क्या होता है। और जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। हो सके तो आप कृष्ण भगवान की भी फ़ोटो लगाइए मंदिर में, जिसमें गाय बनी होती है, क्योंकि हम जब आजकल गाय जिसको नहीं मिलती है, तो हम जो खाना बना रहे होते हैं तो हम इस भाव से बनाएं कि हमने पहला निवाला गाय को खिलाया है या उसकी खुशबू गाय को लग रही है। ये भी आप करके देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। कृष्ण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति वो वाली रखिएगा जिसमें वो गाय बनी होती है। ये भी आप ये उपाय सबसे अच्छा है कि आप अपनी रसोई घर में कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगाते हैं जो गाय बनी होती है, तो हमें गाय की रोटियां इकट्ठी करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग आजकल इकट्ठी कर लेते हैं 2-4 दिन की, फिर वो सूखी पापड़ सी हो जाती है। वो गाय को रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप नहीं खिला पा रहे हो तो मत खिलाओ, लेकिन ऐसी वाली गाय को कि सूखी हुई रोटी या बची हुई रोटियां गाय को, आजकल मैंने देखा है कि कई सोसाइटीज़ में ना वो गाड़ियाँ आती हैं कि गाय की रोटी दे दो, एक दान एक दान, लेकिन इनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय की रोटी सिर्फ जो ताज़ी रोटी होती है, पहले एक तवे पे पड़ी हुई रोटी होती है, वो गाय को दी जाती है। ना कि आपने 4 दिन हफ्ते भर की इकट्ठी कर ली है वो गाय को दे दो। उससे गाय को कभी भी जूठी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ये भी एक पाप है, क्योंकि लोग आजकल वही करते हैं। मैंने देखा है कि गाड़ी में 4-5 दिन का और रखा हुआ खाना गाय के लिए भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई गाय है, अगर आप पहली रोटी गाय को दे सकते हैं तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो या तो आप अपने घर में किचन में भगवान कृष्ण की गाय वाली फ़ोटो लगा लो और भाव रखो ये कि मैंने अपने किचन से बनी हुई एक रेडी गाय को खिला दी है, या जो भी बनाया है वो गाय के लिए समर्पित हो गया है। इसलिए कभी भी गाय गाड़ी वाली को ये नहीं कि 5-6 दिन पुरानी रोटी गाय को दें।